बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं की पहली मांग गौरक्षा के विषय में कहने को तो हर राजनीतिक दल आजादी के पहले से ही गौरक्षा की बात करता रहा है, पर आजादी के 78 वर्ष बीत जाने पर भी इस विषय में कोई केंद्रीय कानून नहीं बन सका, क्योंकि असल में कोई स्थापित दल ये चाहता ही नहीं था। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है जो भारत के संविधान की धारा 48 में गौहत्या को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने के लिए कहे जाने और भारत की बहुमत आबादी द्वारा निरंतर गौरक्षा की मांग किए जाने के बाद भी आज 78 साल बाद तक भी देश में गौरक्षा कानून नहीं बनाया जा सका है। ये उद्गार ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी के केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने समग्र आस्तिक हिंदू समाज की ओर से प्रयाग महाकुंभ की समाप्ति पर 33 दिनों के अंदर भारत के हर स्थापित राजनीतिक दल से गौमाता के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने पूछा था कि आप बताएं कि आप गाय के पक्ष में हैं या विपक्ष में, पर किसी भी स्थापित राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया। इसके लिए 17 मार्च को रामलीला मैदान में दिन भर का प्रतीक्षा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया और राजनीतिक दलों के कार्यालय के दरवाजे पर जाकर पूछने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें अपने कार्यालय के सामने जाने से भी बैरिकेडिंग कर पुलिस बल द्वारा रोक दिया और उनके कार्यालय की मिली हुई अनुमति भी रद्द कर दी। अब जबकि भारत के सभी स्थापित राजनीतिक दलों से आशा समाप्त हो चुकी है, तब गौरक्षा के लिए मतदाताओं को संकल्पबद्ध होना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया कि वे गौरक्षा के लिए आज से ये प्रण लेते हैं कि प्रत्येक मतदान के अवसर पर मतदान अवश्य करेंगे और उसी पार्टी या प्रत्याशी को मतदान करेंगे जो गौरक्षा सहित समस्त सनातनी मान बिंदुओं की रक्षा के संकल्प के लिए राजनीतिक करने के लिए संकल्पबद्ध होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों और अन्य सभी लोगों से अनुरोध भी किया कि वे भी ऐसा ही संकल्प लें, जिससे देश में सनातनी राजनीति आगे आए और गौरक्षा सहित सनातन धर्म के समस्त प्रतीकों और सिद्धांतों रक्षा की संभव हो सके। लगभग कार्यालयों से लोग निकल करके आए जो वहां, और उन्होंने कहा कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हमने कहा भाई साफ साफ बताओ तुम्हारी पार्टी क्या गाय के पक्ष में है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये तो हमारे बड़े नेता बता सकते हैं, हमें समय दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो भाई जैसा कि अभी बताया, किसी ने कहा शाम तक का समय दीजिए, किसी ने कहा 2 दिन का समय दीजिए, किसी ने कहा 1 सप्ताह में बता देंगे। सब लोगों ने इसी तरह से कहा और हमने सबसे पूछा, चले आए। और 17 मार्च का वो दिन है बंधुओं कि आज 15 है ना, आज 15 अप्रैल हो गई, लगभग 1 महीने का समय बीत गया। किसी भी सुस्थापित पार्टी की ओर से अभी तक गाय के बारे में जो प्रश्न करोड़ों सनातन धर्मियों की ओर से हमारे द्वारा पूछा गया था, उसका कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। यही नहीं बंधुओं, जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सत्ता इस समय विद्यमान है भारत देश में, उसने विगत वर्ष जब हमने भारत देश में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा की थी, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां पर उन्होंने हमारा विरोध किया था और हमको उन प्रदेशों में घुसने की मनाही करने के लिए कैबिनेट बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित किया था। अपने अध्यक्षों के द्वारा पत्र भी जारी करवाया था और साफ लिखा था कि गाय खाना हमारी संस्कृति है। उसके बाद अभी जब हम 17 मार्च को सब राजनीतिक दलों के कार्यालय के सामने जाकर के उनसे प्रश्न पूछना चाहते थे, इसी क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने भी जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय के सामने तक हमको जाने नहीं दिया। 100 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगा करके, पुलिस लगा करके सबको रोक दिया गया।